हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। अभी मैं एक गाना सुन रहा था, ठीक है, लिटरली एक गाना सुन रहा था। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी एंड मुझे आपकी याद आ गई। क्यों? क्योंकि यार आपका जो सपोर्ट है अभी वीडियोस के लिए, आप लाइक करते हो, हाइप कर रहे हो वीडियो को, कमेंट्स कर रहे हो, उसे देखने के बाद मेरा जी ऐसे अच्छा, ऐसे बहुत गुड फील हो रहा है। ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों ने हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को ट्राई किया, 2 दिन के बीच में बायोलॉजी रिवाइज हो गया, बायोलॉजी का स्कोर बूस्ट होने लगा, बहुत सारी कमेंट्स आने लगी है। सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक के बारे में एक खास चीज है कि इस टॉपिक के लिए आपको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी रिवीजन करोगे, हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे तो इजीली 4 to 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान देना, विद इन 10 मिनट्स इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो मुझे बता दो, आपका जो कर्ड होता है, ठीक है, कर्ड होता है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है? मतलब कर्ड कौन बनाता है? या जल्दी से, कर्ड कौन बनाता है? तो इसका आंसर वाला लैक्टोबैसिलस। मतलब जो इनोकुलम होता है उसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि कर्ड बनाते हैं। ठीक है, अभी मुझे बता दो कर्ड आपको कैसे हेल्प करता है। आपकी एनसीईआरटी का कंटेंट पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आ सकता है। कर्ड आपको कैसे हेल्प करता है? तो आपको बताया कि ये डाइजेशन में आपका हेल्प करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, डिसीज टेकिंग माइक्रोब्स को ये चेक करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा वाइटामिन ये बढ़ाता है, कौन से विटामिन को ये बढ़ाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है विटामिन बी ट्वेल्व होने वाला है। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, जो डोसा होता है, इडली का बैटर होता है, वो फूला क्यों होता है? उसके बीच में कौन सा गैस होता है? या जल्दी से, डोसा इडली जो ऐसे फूल जाता है उसके बीच में कौन सा गैस होता है? तो इसका आंसर होने वाला है CO2 होता है, क्योंकि उसके बीच में फर्मेंटेशन हुआ होता है। अभी मुझे बता दो, जो आपका ईस्ट है, इसका नाम क्या है? ईस्ट का एक्चुअल नाम क्या है? जल्दी से, इसका नाम क्या क्या होने वाला है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अभी मुझे बता दो, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमें क्या क्या बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से उसके नाम क्या है? ये क्या क्या बनाने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। सो शराब, ठीक है, इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है, और उसी के साथ ही आपका ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से इसे ब्रीवर्स एज वेल एज बेकर्स यीस्ट कहते हैं। ठीक है, मुझे बता दो टॉडी जो है वो टॉडी कैसे बनाते हैं? टॉडी कैसे बनाते हैं? कोकोनट ट्री से बनाते हैं क्या? नहीं नहीं, कोकोनट ट्री से नहीं बताते हैं। ये जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? ये आपका जो पाल्म होता है उसके सैप से बनाते हैं, उसको फर्मन करके बनाते हैं। कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, अभी मुझे बता दो स्विस चीज जो है, स्विस चीज, उसे बनाने में कौन सा आपका बैक्टीरिया हेल्प करता है? स्विस चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? यस, शर्मा, शर्मा बैक्टर। तो इसका आंसर होने वाला है प्रोपियोनोबैक्टम शर्मानी, प्रोपियोनोबैक्टम शर्मानी। ठीक है, मुझे बता दो इसके बीच में जो होल होते हैं, स्विस चीज के बीच में होल होते हैं, जो टॉम एंड जेरी के बीच में होता है ना, वो स्विस चीज होता है। तो कौन सी गैस की वजह से होता है? यस, इसके बीच में कौन सा गैस होता है? तो उसका आंसर होने वाला है, इसके बीच में भी CO2 होता है। ठीक है, ओके, मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा फंगस है जिसकी वजह से हम चीज बनाते हैं? चीज के ऊपर फंगस ग्रो करता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? रॉक्यूफेरेट चीज होता है जिसके ऊपर फंगस ग्रो करता है। ठीक है, अभी मुझे बता दो, ओके, आपके माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फर्मेंटेड बीवरेजेस के नाम बता दो जो कि विदाउट डिस्टिलेशन हम बनाते हैं। फर्मेंटेड बीवरेजेस जो कि विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं, तो इसका आंसर होने वाला है वाइन एज वेल एज द बियर। ठीक है, एंड जो आपके बाकी विद डिस्टिलेशन होते हैं उसके नाम बता दो। विथ डिस्टिलेशन के नाम, तो ब्रांडी हो जाएगा, रम हो जाएगा, विस्की हो जाएगा। इसके लिए एनसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, जनरल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे बता दो, जो आपका पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, ठीक है, बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है, अभी फिलहाल में ज्यादा यूज नहीं होता है, बट मुझे बता दो इसे किसने डिस्कवर किया था? या जल्दी से, किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अभी वो चचा जो थे, मतलब मेरे चचा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेरे चचा है, मेरे पापा के सगे भाई है। ठीक है, तो मतलब आप तो भैया देशमुख हो, वो तो फ्लेमिंग थे बेटा, उन्होंने भाग के शादी की थी। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज बता दो, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पेट्री डिश के बीच में, तो पेनिसिलिन की वजह से वहां पर कौन सी चीज ग्रो नहीं कर पा रही थी? ये पेट्री डिश था, वहां पर क्या ग्रो नहीं कर पाया था? इसका आंसर क्या होने वाला है? स्टेफाइलोकोकाई वहां पर ग्रो नहीं कर रहा था। तो मेरे चाचा ने देखा, अरे इसके ऊपर स्टेफाइलोकोकाई क्यों नहीं ग्रो कर रहा? तो फिर बाद में उन्हें पता चला कि वहां पर पेनिसिलिन बन रहा था। ठीक है, मुझे बता दो, पेनिसिलिन को डेवलप किसने किया था एज ए मेडिसिन वगैरह? ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था? वो भी मेरे चचा थे, दूर वाले चचा है। तो उनका नाम होने वाला है चेन एज वेल एज द फ्लोरे, बट उनका पूरा नाम बता दो। चेन और फ्लोरे का पूरा नाम बता दो। तो अंश चेन और हवार्ड फ्लोरे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था। तो ये मुझे एक चीज बता दो, कौन से वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया था? कौन से वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया था? तो इसका आंसर आपको होगी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं बेटा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में यूज किया था। मुझे एक चीज बता दो, किस किस को, कौन से लोगों को नोबेल प्राइज मिला था और कौन से साल में मिला था? जल्दी से, कौन से को मिला था? तो फ्लोरे को मिला था, चेन को मिला था, फ्लेमिंग को मिला था, इन द ईयर ऑफ 1945। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डायग्राम है आपकी, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट से कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। वहां पर हेड, कॉलर, टेल, प्लेट वगैरह दिया है, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी मुझे बता दो, ये जो डायग्राम है आपकी, ठीक है, अभी ये जो डायग्राम है आपकी, ये वाली, ये किसकी डायग्राम है? जल्दी से,
ये डायग्राम किसकी है? यस, जल्दी से, ये डायग्राम किसकी है? तो इसका आंसर होने वाला है ये एडिनो वायरस की डायग्राम है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपको कॉज करती है। ठीक है, मुझे अभी बता दो, माइक्रोब्स एंड केमिकल और एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। एस्परगिलस नाइगर क्या बनाता है? एस्परगिलस नाइगर क्या बनाता है? तो इसका आंसर होने वाला है ये सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परगिलस नाइगर है क्या? क्या कोई बैक्टीरिया है या फंगस है? यह जल्दी से, एस्परगिलस नाइगर क्या है? तो ये आपका फंगस होने वाला है। मुझे बता दो, एसिटोबैक्टर एसिटिक क्या बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटिक क्या बनाता है? तो इसका आंसर होने वाला है एसिटिक एसिड। अभी मुझे बता दो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीसैलम क्या बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीसैलम क्या बनाता है? तो इसका आंसर होने वाला है ब्यूटेरिक एसिड। अभी मुझे बता दो, लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? तो इसका आंसर होने वाला है लैक्टोबैसिलस, जो कि आपके कर्ड में होता है। देखो, अगर आप बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, हर एक टॉपिक विद इन 2 और 3 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। नीट के पहले 2 दिन के बीच में अगर इसे रिवाइज करोगे तो बायोलॉजी में 360 और 360 इजीली पॉसिबल है बेटा। तो उसके हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स कर लो, देखो कितना शॉर्टली आपको चार्ट में सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है। इतना भी कर लोगे तो बहुत मोर देन एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बता दो, जो लाइपेज होते हैं, जो हम लाइपेज होते हैं ना, उसका फंक्शन क्या होता है? लाइपेज का फंक्शन क्या होता है? तो बेटा आपको पता होगा कि ड्राई क्लीनिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ड्री होती है उसके बीच में स्टेन को रिमूव करने के लिए लाइपेजेस यूज करते हैं। अभी मुझे बता दो, ये जो आपने देखी होगी कैटरीना कैफ, ठीक है, कैटरीना कैफ ऐसे बॉटल उठाती है, ठीक है, चलो ऐसे बॉटल उठाती है और उस बॉटल को खाती है। ठीक है, मतलब क्या, माजा की एडवर्टाइजमेंट थी। तो उसके बीच में जो फ्रूट जूस होता है वो इतना क्लियर क्यों होता है? हम घर में बनाते हैं तो वो बहुत गाढ़ा होता है, वो क्यों होता है? तो उसका रीजन क्या होने वाला है बेटा? पेक्टिनेजेस और प्रोटीनेजेस। तो अभी आपको याद करने के लिए कैसे करना है, ऐसे ऐसे करके जो खाती है ना वो क्या, कैटरीना कैफ, तो वो पेक्टिनेजेस प्रोटीजेस से बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसके बीच में डालते हैं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से सुन के बताना है। माइक्रोब्स इन मेडिसिन, मुझे बता दो, साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या है और वो कौन सा माइक्रोब बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए कौन सा माइक्रोब बनाता है? तो इसका आंसर होने वाला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये उसे बनाता है, ट्राइकोडर्मा बनाता है। और उसका फंक्शन क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या होने वाला है? तो ये आपका इम्यूनोसप्रेसिव होता है। ये आप कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करने के बाद दोगे, इम्यूनोसप्रेसिव होता है। अभी मुझे बता दो, स्टैटिन का फंक्शन क्या है और स्टैटिन कौन बनाता है? स्टैटिन का फंक्शन क्या होने वाला है? जल्दी से, स्टैटिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अभी इसे बनाता कौन है, बता दो जल्दी से। स्टैटिन को कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा मोनोस्कैस परप्यूरस। ठीक है, अभी मुझे बता दो, स्ट्रेप्टोकाइनस का फंक्शन क्या है और उसे कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकाइनस के नाम में ही छुपा है कि उसे स्ट्रेप्टो कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनस का फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है ये क्लॉट बस्टर होता है। यस यस, ठीक है, ये क्लॉट को कम करता है। अभी अभी आपको कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा, सीवेज ट्रीटमेंट से पूछूंगा। ठीक है, दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ एनटीए, इवन अ सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में यहाँ पर एक नोट डाली है कि एनटीए का फेवरेट पार्ट है और यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो, मैकेनिकल जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट के बीच में, मैकेनिकल पार्ट कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, प्राइमरी होता है? मैकेनिकल, यस जल्दी से, मैकेनिकल कौन सा होता है? तो प्राइमरी होता है। ठीक है, तो इसके बीच में हम प्राइमरी सर्च स्लज बनाते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अभी मुझे बता दो, बायोलॉजिकल हम किसे कहते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बायोलॉजिकल कैसे कहते हैं? यस, बायोलॉजिकल सेकेंडरी को कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी के बीच में, बायोलॉजिकल के बीच में हम एरोबिक माइक्रोब्स यूज करते हैं या एनएरोबिक? एरोबिक या एनएरोबिक, जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? इसके बीच में हम एरोबिक माइक्रोब्स यूज करते हैं जो कि फ्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, देन टेल मी व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फ्लॉक्स या FLOCS? फ्लॉक्स का मीनिंग क्या होता है? यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? मैं बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। इट इज द मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद द फंगाई एंड विच आर द फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश। ठीक है, फिलामेंट्स बनाते हैं मेश बनाने के लिए। ठीक है, देन मुझे बता दो, इस वजह से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की वजह से जो वाटर होता है उसका बीओडी बढ़ता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है या कम होता है? बीओडी बढ़ता है या कम होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? बीओडी कम होता है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। अभी मुझे बता दो, एनाएरोबिक जो डाइजेस्टर्स होते हैं, एनाएरोबिक डाइजेस्टर्स, उसके बीच में कौन से गैसेस बनते हैं? एनाएरोबिक डाइजेस्टर्स के बीच में कौन से गैसेस बनते हैं? तो मीथेन बनता है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर बाद में कौन सा बनता है? और कौन सा बनता है? तो हाइड्रोजन बनता है। बट जो आपका बायोगैस होता है, बायोगैस, बायोगैस के बीच में हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। यहाँ पर बस हाइड्रोजन बनेगा, वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, ओके 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 ओके। मुझे एक चीज बता दो, कौन से मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान एज वेल एज द यमुना एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान एज वेल एज द यमुना एक्शन प्लान कौन से मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था? तो इसका आंसर होगा द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन एज वेल एज द यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया था। अभी मुझे बता दो, बायोगैस प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए कितने फीट गड्ढा खोदना पड़ता है? यह जल्दी से, कितने फीट गड्ढा होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है?
10 to 15 फीट होता है, मेरे से बस 4 फीट में 6 फीट से ज़्यादा हाइट है मेरी, उससे थोड़ा सा ऊपर बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसके बीच में जो हम बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं। यस यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होने वाला है मिथेनोजेंस, जो कि मिथेनोबैक्टीरियम होता है। अभी मुझे बता दो ओके, ये जो बायोगैस बनता है यहाँ पर भी H2 ही दिया है, H2S वगैरह होता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता दो, इसे डेवलप किसने किया था, बायोगैस को किसने डेवलप किया था खास करके। इसका आंसर क्या होने वाला है, IARI एज वेल एज द KVIC। तो अभी मुझे इन दोनों की फुल फॉर्म बता दो। IARI मतलब क्या होता है, IARI मतलब क्या होता है, इसका आंसर होने वाला है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी मुझे बता दो KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, KVIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अभी मुझे बता दो बायो कंट्रोल एजेंट्स के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो लेडी बर्ड किससे कंट्रोल करता है, लेडी बर्ड, लेडी है तो किसे कंट्रोल करेगी, लेडी हमें कंट्रोल करती है, बट यहाँ पर अफिड्स इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। जब आप एमबीबीएस में जाओगे और आपकी गर्लफ्रेंड होगी तब आपको पता चलेगा, अगर आप फीमेल हो तो आपके बॉयफ्रेंड को आप बहुत परेशान करने वाले हो, ठीक है। भैया क्यों सपनों में डाल दिया, आप अच्छे खासे पढ़ रहे थे, मैं जानता हूँ बेटा सपनों में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बता दो ड्रैगन फ्लाई किससे कंट्रोल करते हैं, ये जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं ना, जिससे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं, मराठी में हम उसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, ठीक है, उससे वो किसे कंट्रोल करते हैं, तो मॉस्किटोज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अभी मुझे बता दो ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ये फंगस है। तो मुझे बता दो ट्राइकोडर्मा ये एसोसिएटेड होती है या फ्री लिविंग होती है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग है या एसोसिएटेड, तो इसका आंसर है इट इज अ फ्री लिविंग फंगस। मुझे बता दो बैक्यूलोवायरस स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के ऊपर काम करेगा या मल्टीपल, जल्दी से, स्पेसिफिक के ऊपर काम करेगा या मल्टीपल के ऊपर, तो बैक्यूलो वायरस इज अ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। बायो फर्टिलाइजर्स के बीच में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मैं साइनोबैक्टीरिया नहीं पूछ रहा, मैं नॉर्मल बैक्टीरिया पूछ रहा हूँ, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो इसका आंसर होगा राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम और राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो एनाबेना नॉस्टॉक होता है, ठीक है, जो कि पैडी फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। और ग्लोमस फंगस होता है जो कि माइक्रोजिया बनाता है, ठीक है। ये चीजें मैं कंट्रोल कर दी। तो अभी मुझे बता दो आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अभी शायद से आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी बता दो आईपीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर होने वाला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखो ये सब कुछ, ये पूरा हमारा टॉपिक बस हमारे इन 2 पेजेस के बीच में समाया था, ये सब कुछ हमारे बायोलॉजी का, ये 2 टॉपिक्स का, सॉरी ये पूरा टॉपिक हमारे 2 पेजेस के बीच में समाया था। अगर आप हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हो, इससे पढ़ लेते हो अच्छे से, बस इसकी प्राइस 480 रुपीज़ है। 480 रुपीज़ के अंदर क्लास 11 पूरा न्यूली एडेड फैमिलीज है, मॉर्फोलॉजी की, फ्रॉक है, कॉकरोच है, पूरा क्लास 12 है। कुछ यहाँ पर मैंने टिप्स डाली है जो कि हंसी आपको छूटेगी, मज़ेदार है, अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाहर आने के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है चांसेस, मैंने हर जगह पर टिप डाली है कि एनटीए को कौन सी चीज़ ज़्यादा फोकस लगती है, जैसे कि इस टॉपिक के बीच में मैंने डाला था कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। बस अपने प्रिपरेशन के लिए एक चांस दे देना बेटा, शायद से आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी प्रिपरेशन बदल देगा बेटा। बायोलॉजी के बीच में 360 आउट ऑफ 360 हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का थोड़ा सा हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना, इट विल श्योरली हेल्प यू बेटा।